जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुबह के, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुबह। सारी सारी को गोही रहे, थूथा दे उड़ाए, थूथा दे उड़ाए। दोस्तों, इस वक्त जो है महाकुंभ के अंदर में मेला लगा हुआ है। इस महाकुंभ के अंदर में बड़े से बड़े हमारे साधु महात्मा अंतर्यामी जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, और उनकी जो है श्रद्धा है। लोग यहाँ आने के बाद जो है पवित्र हो जाते हैं। जो लोग जो है इस पृथ्वी पर गुनाह करते करते थक गए हो, जो उनको उन्हीं को पाप को धुलने के लिए आज उन लोगों का श्रद्धा है। उन लोगों का कहना है यहाँ आने के बाद लोगों को जो है जो गुनाह धुल जाते हैं, उनके पाप यहाँ से खत्म हो जाते हैं। आज वही लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो यही आज ये तो इन लोगों का श्रद्धा है। इन लोगों का मानना है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जो है मानने वाले हैं हमारे जो है धर्मगुरु यहाँ पहुंच रहे। आज इसी धर्मगुरु को परेशान करने के लिए हमारे गोदी मीडिया यूट्यूबर है, रील्स बनाने वाले हैं, जो है एक से एक लड़की वहाँ पहुंच रही है। जो है कभी मोनालिसा, कभी कोई साधु जो है साध्वी वहाँ पहुंच रही है, लोगों को बाबाओं को परेशान करने का। बाबा परेशान है, उस जगह पवित्र जगह को ये लोग गंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कहते हैं साधु, और साधु को इस तरह से भड़का रहे, साधु बाबा को वहाँ पे परेशान करने के चक्कर में ये गोदी मीडिया जो है बिल्कुल परेशान करने के चक्कर में लगे हुए हैं, बदनाम करने के। इनको तो रसमलाई चाहिए, इनको तो न्यूज चाहिए, और ये चाहते हैं बाबा को किस तरह भड़का दे। कौन बाबा हमें चिमटा से मार दे, कौन बाबा हमें जो है गाली दे दे, कौन बाबा हमें मारने के लिए लगे थे, और जो है पीछे से हम उनका वीडियो शूट करें ताकि इन बाबा को जो है बदनाम करते हैं। इसलिए साधु बाबा को परेशान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब यहाँ जाति से लोगों को तौला जा रहा है। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े अंतर्यामी, बड़े बड़े जो है जहाँ गुरु पहुंच रहे हैं, इस गुरु को परेशान करने के लिए जो है कहते ये जाति के लोग हैं, ये जाति के लोग हैं, उनको जो है परेशान करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हर कोई परेशान उनको किया जा रहा है, हर तरफ से उनको जो है अपमान किया जा रहा है उनका। आइए मैं कहता हूँ कबीर दास का एक दुआ है, उनको मैं पढ़ता हूँ। आप जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो मान, पड़ा रहने दो मान। उस साधु महात्मा जो है अभी यहाँ से जो गुरु है, इस गुरु का अपमान यहाँ पे किया जा रहा है जाति को लेकर के। ये इस जाति के लोग हैं, ये मंडल है, ये जो है कुशवाहा जाति के लोग हैं, या और कोई जाति के मानने वाले हैं। ये कई जाति है, इसको जो है लेकर के यहाँ पे लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं और उसको सताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तमाम कुंभ में जाने वाले जितने भी लोग हैं, उनसे यही गुजारिश है, इन बाबाओं को, इन साधु महात्मा को, इन धर्म गुरु को बदनाम इस तरह से अपमान मत कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को जानने की कोशिश कीजिए। उसके अंदर की जो इल्म है उस इल्म को परखिए, क्योंकि इल्म से परखने से ही आपको स्वर्ग मिल सकती है, आपको जन्नत मिल सकती है। इसी तरह जो है हमारे मुस्लिम धर्म में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े अच्छे से अच्छे आलिम के ओहदे पर हैं। गरीब का बच्चा है, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको। ये लोग पैर पकड़ के खींचेंगे, उनकी आवाज चाहे कितनी अच्छी हो, पकड़ के खींचेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए धर्मगुरु जो होते हैं, उस धर्म गुरु के आप लोग जो है ज्ञान को याद रखिए, उस ज्ञान को सुनिए, उस ज्ञान से कुछ जो है अपना जो है अपने अंदर ज्ञान को उतारिए कि धर्म के गुरु के अंदर क्या ज्ञान है, उसका अपमान नहीं कीजिए। इसलिए क्योंकि आज यहाँ जितने भी लोग पहुंच रहे हैं धर्मगुरु को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, हर तरफ से यही देखा जा रहा है। आज ये न्यूज चैनल में बाबा चिमटा वाले बाबा ने फला शख्स को मार दिया, आज पत्रकार को मार दिया, आज उस पत्रकार को मार दिया, यही खबर निकल के आ रही है। ये कितना पवित्र जगह है, महाकुंभ का मेला। इस महाकुंभ के मेले को आज जो है गंदा करने की साजिश हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी बाबा से, योगी बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? ये लोग जो है पवित्र जगह को गंदा करने की कोशिश में लगे हुए, विराट में लगे, तो आप क्या कर रहे हैं? इन लोगों को क्यों नहीं करते? अगर इसी जगह अगर कोई मुस्लिम इस जो है पवित्र मेला को देखने के लिए पहुंच जाए तो पता नहीं उनके घर पे कल होकर वोल्टेज चल जाएगा।
क्योंकि ये मुसलमान है, मुसलमान क्यों आया है, ये आतंकवादी हो सकता है। इस तरह से जो है ये हमारे जो है बाबा योगी बाबा का इनका सोच है। इस सोच को बदल लीजिए बाबा जी। इसलिए सभी का त्योहार है, हमारे त्योहार में भी जो है हिंदू भाई लोग आते हैं, पंडित लोग आते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं तो जो है अपना उसको मानते ही नहीं, ये सही है। अगर कोई मुसलमान भाई देखने जाना चाहता है, कुंभ के मेले में घूमना चाहता है, साधु अंतर्यामी को देखना चाहता है, धर्म गुरु को देखना चाहता है, तो आपको परेशानी किस बात की है? आप देखेंगे तो आप उनको कहेंगे ये मुसलमान है, जो जहाँ क्यों आया हो सकता है, जरूर है कुछ अनलीगल चीज लेकर आया होगा। आज उनको उनके घर पे कल के बुलडोजर चला दीजिए। बाबा अपने ज्ञान को बदल लीजिए जो है योगी जी। इसलिए कहते जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। जाते न पूछो साधु की, जाते न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार की, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो मान, पड़ा रहने दो मान। उसकी इल्म को जानने की कोशिश कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए। ये धर्म गुरु है, लोगों का सारथा जो है श्रद्धा है, लोग इसको मानते हैं, इसको धर्म गुरु है। ये हमारे जो है सनातन धर्म के, आज इनको लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, इन लोगों को बदनाम मत कीजिए। चाहे कोई भी है धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म के गुरु धर्म गुरु हो, चाहे जो है हिंदू भाई के धर्म गुरु हो, उनका जो है किसी भी धर्म गुरु हो, किसी भी स्टेट के धर्म गुरु हो, उनका आप लोग इज्जत करना सीखिए, इज्जत कीजिए आप लोग। यही आपसे गुजारिश है। जो इंसान दुखी है आज वही इस महाकुंभ मेले में जा रहे हैं, वही आज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वही जो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से गुहार लगा रहे हैं। यही लोगों का कहना है महाकुंभ में जितने लोग पहुंच रहे हैं उनकी गुनाहें धुल जाएगी, उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरितमानस, भागवत गीता में है ला इलाहा में पापन इल्लल्लाह परम परम नामी तु जपे मोहम्मदन अंधिकारम नासम नासम स्वाहा। इंसान की हृदय अगर पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्ची आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करेगा, उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी, तब होगा अंधिकारम नासम नासम स्वाहा। उसके जीवन से अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए कबीर दास ने कहा है कि दुख में सुमोरिन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमोरिन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमोरिन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमोरिन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। जब इंसान पर मुसीबत आती है, मुसीबत गुजरती है, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो या मुस्लिम धर्म के लोग हो, वो जाकर के अगर हिंदू धर्म के लोग हैं उनका भी श्रद्धा है, तुरंत जो है आगे जाके मंदिर के अंदर गिर जाता है, देवी देवता के आगे गिर जाता है, कहता है प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये गुनाह हो गई है, मुझे बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं ये गलती नहीं करूंगा, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। इसी तरह जब मुस्लिम बंदा अगर किसी से गलती हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वो भी मस्जिद में जाकर सजदा रेज़ हो जाता है, मस्जिद में जाकर हाथ उठाकर दुआ करता है, मुझसे गलती हो गई, मैं परेशान हूँ, मुझे बड़ा जुर्म में जो है आज मैं हर तरफ से मुसीबत में सहेड़ा हुआ हूँ, या इलाहुल आलमीन मेरी सारी गुनाहों को माफ करके आज इस गुनाह की दलदल से मुझे निकाल दीजिए, इस परेशानी से मैं निकाल दीजिए। आज से ऐसा कोई गलती नहीं होगी मुझसे, आज से ऐसा कोई काम नहीं होगा, या इलाहुल आलमीन आज से मैं अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, आज से नमाजें पढ़ूंगा, इलाहुल आलमीन हमारी इस मुसीबत को डाल दीजिए। तो जब इंसान सुख में होता है तो काय को अल्लाह को याद करेगा, काय को प्रभु को याद करेगा, कोई याद करने वाला ही नहीं। और जबकि अगर याद करेंगे तो आपको दुख नहीं आएगी, आपको मुसीबत नहीं आएगी। इसलिए कबीरदास ने कहा था कि सुख में सुमरन के दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई।
दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। आज यहाँ लोग जो है महाकुंभ में जा रहे हैं और हमारे जो है धर्म गुरु है, उस धर्म गुरु को जो लोग अपमान कर रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे यही गुजारिश करूंगा, इन धर्म गुरु को कम से कम सही जगह पे रहने दीजिए, इनका सम्मान कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए, इनके जो है आस्था से मत खेलिए, इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इनके साथ मजाक मत कीजिए, इनको परेशान नहीं कीजिए। मैं तमाम लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ।